दोस्तों पैन और आधार को लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो करीब आ चुकी है। 30 जून 2023 तक आपको पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है, जिसमें कि अगर आप पैन को आधार से लिंक करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पे जा रहे हो, 1000 रुपए का लेट फीस का अगर आप पेमेंट करने जा रहे हो तो जरा रुक जाओ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि अब आपको नए प्रोसेस से ही आपको पैन को आधार से लिंक करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से 25 जून 2023 के बाद में आपको पैन को आधार से लिंक करना है। सबसे पहले तो आप सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नया ई फाइलिंग का पोर्टल है incometax.gov.in, इसी पोर्टल पे आना है। इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार का, तो भाई हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। 30 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। अगर गवर्नमेंट आगे इस डेट को नहीं बढ़ाती है तो आप देखोगे कि 1 जुलाई 2023 को आपको जो पैन है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आप आगे इस पैन को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो भाई लिंक करना बेहद ही जरूरी है। कई सारे फाइनेंशियल आप सभी के काम बंद हो जाएंगे। तो अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर इस सेक्शन में कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। यहाँ पर 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है उसको आप फिल करोगे। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने मैसेज आ चुका है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड। तो अगर आपको ये मैसेज आता है तो भाई आपको पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा मैसेज हो जाता है कि आपका जो पैन है वो ऑलरेडी पैन आधार से लिंक है, आपको पैन आधार नंबर भी कुछ डिजिट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपके जो है 1000 रुपये बचने वाले हैं। लेकिन भाई जैसा मेरे सामने ये जो है पेज आया हुआ है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, तो आपको 1000 रुपये का जो फीस का पेमेंट है वो करना ज़रूरी होगा, जो कि आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो आपको पेमेंट करने के लिए फिल करना होगा। कंफर्म पैन के सेक्शन में रिपीट आपको पैन नंबर फिल करना है। देन आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो इस बॉक्स में फिल करना है। तो हमने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिल किया होगा उसको वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी हमें इस बॉक्स में फिल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर अगेन हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स वाला, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर असेसमेंट ईयर लेटेस्ट जो शो होता है, जैसे कि अभी 24-25, इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी करंट का जो फाइनेंशियल ईयर है सेलेक्ट हो जाता है और टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में क्लिक करना है। और यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक देखोगे कि नया ऑप्शन जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर भाई शो हो चुका है। अब यहाँ पर पहले ये ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं होते थे, लेकिन अभी आज की डेट में अगर आपको पैन को आधार से लिंक करना है तो इसमें से आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर पैन को आधार से अगर आप लिंक कर रहे हो तो उसके लिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर 1000 रुपये की जो लेट फीस है जो हमें पैन आधार को लिंक करने के लिए पेमेंट करना है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहां पर जैसे कि मैंने लेट किया है पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अब मुझे गवर्नमेंट को 1000 रुपये का जो फीस का पेमेंट है वो करने की ज़रूरत होगी। पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इसी के साथ आरटीजीएस या फिर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया गया, जिसके थ्रू आप ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास में इन सारी बैंक की नेट बैंकिंग अगर है तो आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर इन बैंक का जो डेबिट कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो डायरेक्टली आप डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं फिल करके पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने वाले हो या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने वाले हो, इन सारी बैंक में आपके पास में अकाउंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी बैंक के पेमेंट गेटवे के थ्रू आप अपना जो पेमेंट है वो कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम फेडरल बैंक का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये जो फीस का पेमेंट करने के लिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक बार जो है पूरा जो डिटेल्स हैं समरी पेज आएगा, जहाँ पर हमें पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, जिसमें कि पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आप यूपीआई के थ्रू जैसे भी पेमेंट करने वाले हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि हम कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर कार्ड होल्डर का जो भी नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है, जो भी एक्सपायरी उसकी है, कार्ड नंबर है, यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद में अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना है। देन आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारा जो पेमेंट है आप देखोगे कि सक्सेस हो करके कुछ इस तरीके का जो पेज है वो शो होगा। यहाँ पर हमारी जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है, जिसपे कि आपका जो भी पेमेंट डिटेल है वो दी गई है, आपका बीएसए कोड वगैरह, जिससे कि हम पैन को आधार से लिंक कर पाते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब बहुत सारे लोग यहीं पर आकर के ये जो प्रोसेस है खत्म कर देते हैं, लेकिन भैया पेमेंट जरूरी नहीं है। पेमेंट के अलावा पैन को आधार से लिंक करना भी हमें ज़रूरी है। यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट डेट भी करीब है। इससे पहले आप लोग ये जो प्रोसेस है वो कर लो। अब आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इसके बाद में आप सभी को दोबारा से इसी वेबसाइट पर आना है और सेम जिस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया था लिंक आधार, उसी ऑप्शन पे हम फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पैन और आधार फिल करके वेरीफाई करना है। तो पहले जैसे कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड शो होता था, लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे जो पेमेंट रिकॉर्ड है वो फाउंड हो चुके हैं। बीएसए कोड जो यहाँ पर हमें चालान में दिया गया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब लिंक करने के लिए हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पर आधार पर जो भी हमारा नेम है वो फिल करना है, हमारा आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसे हम फिल करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही है तो यहाँ पर आपको उसके इसमें टिक करना है और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वैलिडेट करना है। तो आप सभी का जो पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। ये जो रिक्वेस्ट है यूआईडीआई के थ्रू वेरिफिकेशन होने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन को आधार से लिंक कर देगा। अब यहाँ पर करीब 1-2 घंटे के बाद में दोबारा से अगर आप वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन दिया गया है। इसके थ्रू कभी भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हुआ है या नहीं लिंक हुआ है। तो जैसे कि आप देखोगे कि मैंने अभी इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अभी हमारा जो पैन है आधार से लिंकिंग की जो रिक्वेस्ट है वो अंडर प्रोसेस है। और जैसे हमारी ये जो रिक्वेस्ट है वेरीफाई हो जाएगी तो जिस तरीके का पहले हमने अपना पैन कार्ड डाल करके चेक करके दिखाया था, पैन आधार ऑलरेडी लिंकेड, ये जो मैसेज है आप सभी को आ जाएगा। तो इसके बाद में आप सभी को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका। तो इस तरीके से आप अपने पैन को आधार से खुद से ही लिंक कर सकते हो। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।